सारी योजनाओं पे जो भी टेंडर करना है या टेंडर करके क्रियान्वयन करना है उसको लोगों ने शुरू कर दिया है सभी विभागों ने। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो सारी प्रक्रिया पूरी होकर धरातल पर काम शुरू होगी। बिहार के मिथिला क्षेत्र के प्रमुख शहर दरभंगा के विकास के लिए 4,890 करोड़ रुपए की लागत से कई बड़ी योजनाएं पर काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को बिहार सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। वहीं आज जिलाधिकारी राजीव रोशन ने प्रेस वार्ता कर कई जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और इसे एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करना है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर शहर में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आगे जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि इन परियोजनाओं से दरभंगा की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दरभंगा जिले की प्रगति यात्रा के क्रम में जिले के विकास के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की गई थी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई उसे रिकॉर्ड समय में धरातल पर उतारने के लिए जो कार्य हुए, मंत्रिपरिषद का जो निर्णय हुआ और उसकी जो रूपरेखा है, इस सब से आपको अवगत कराया जाए और आपके माध्यम से जिले के सभी लोग उनको जानकारी प्राप्त हो कि जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गई हैं उसको बहुत ही तेज गति से, त्वरित गति से धरातल पर लाने के लिए कार्य हुआ है और ऑलमोस्ट सभी मामले में कार्य प्रगति पे है और मोस्टली सभी स्कीम्स में कैबिनेट से उसका अप्रूवल हो गया और आगे तेज गति से काम चल रहा है। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा और आप लोग अवगत भी हैं कि 11 जनवरी को प्रगति यात्रा के क्रम में दरभंगा जिले की मुख्य रूप से 9 योजनाओं के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था, मैं योजनाओं के बारे में थोड़ी ब्रीफ आप लोगों को रखना चाहूँगा। ये मुख्य रूप से वही योजनाएं थी जो इस जिले की लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लोगों की आकांक्षाओं में शामिल थी और बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था कि इन सारे कार्यों को करने से जिले का बहुत ही तेज गति से विकास हो सकेगा और विभिन्न चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, राजनीतिक जो दल के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से और जन सरोकार के जितने भी तत्व हैं उस सब के माध्यम से जो जानकारी थी कि इस योजना पे काम करने से जिले का काफी तेज विकास होगा, तो उन योजनाओं को सम्मिलित करके उसमें घोषणा हुई थी, जिसमें मैं आप लोगों को फिर से उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत दिल्ली मोड़ स्थित बस अड्डे को अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के रूप में विकसित किया जाना। इस संदर्भ में जो हमारी अद्यतन स्थिति है कि इस स्कीम को कैबिनेट से 4 तारीख को अप्रूवल मिल गया है और इसके विकास का कार्य और इसकी जो कार्यकारी एजेंसी होगी वो राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और इस योजना पे 83 करोड़ 77 लाख 88,230 रुपये का व्यय होना है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इसको बहुत ही कम समय में स्वीकृति प्राप्त हो गई है कैबिनेट से और आगे इस पे बहुत तेज गति से काम होगा। हमारे बीच एमडी के हमारे बुडको के भी अधिकारी उपस्थित हैं, इन लोगों ने भी जानकारी दिया है कि बहुत ही युद्ध गति से आगे इस पे काम करने की योजना है। जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट स्कीम्स था जो घोषणा से संबंधित है वो है नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत दरभंगा स्थित गंगा सागर, हराही एवं दिघी तालाब का सौंदर्यीकरण तथा तीनों तालाब का एकीकृत विकास कार्य की घोषणा। इस संदर्भ में भी 4 फरवरी को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है और तीनों तालाब के रिजुविनेशन पे 75 करोड़ 28 लाख
21,262 रुपये का प्राकलन है, उस पर खर्च किया जाना है। इसको स्वीकृति प्राप्त हो गई है कैबिनेट से और कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित किया गया है। जो घोषणा का हमारा तीसरा बिंदु था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा हुई थी प्रगति यात्रा के क्रम में, उसमें पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत दरभंगा शहर के दोनार चौक के पास आरओबी का निर्माण कार्य है। आप सब लोग अवगत हैं कि ये शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस घोषणा के संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस पे 134 करोड़ 67,23,000 रुपये की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसका कार्य काफी आगे है। इसमें प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है और इनका टेंडर का प्रोसेस भी हो गया है, रीटेंडरिंग की प्रोसेस हुई है। इसके बाद इस पे काम तेज गति से हो जाएगा। जो घोषणा का हमारा चौथा बिंदु है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। ये चौथा हमारा है पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तक दरभंगा आमस हाईवे से एलिवेटेड रोड संपर्कता की घोषणा। और जो घोषणा का पांचवा बिंदु था योजनाओं के संदर्भ में, वो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत एकमी चौक से लहेरिया सराय टावर एवं कर्पूरी चौक होते हुए स्टेशन तक सड़क का चौड़ीकरण एवं आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड सड़क निर्माण कार्य की घोषणा। ये जो हमारा चौथा और पांचवा है, इस दोनों के संदर्भ में 4 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इन दोनों स्कीम्स पे जो अनुमानित लागत है 1868 करोड़ 87 लाख रुपये और इस कार्य को आरसीडी के माध्यम से कराया जाना है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको कराया जाना है। जो यात्रा के क्रम में छठी घोषणा थी, वो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत जो शोभन बाईपास है जिसके किनारे एम्स का भी निर्माण होना है, उसको 4 लेन के पथ के रूप में विकसित करना है। उसमें भी काम काफी तेजी गति से चल रहा है और ये भी काफी आगे के स्टेज में है, फर्दर स्टेज में है। जो 7वीं घोषणा थी, आप सब जानते हैं कि बाबा कुशेश्वर स्थान इस जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, लोगों की आस्था का केंद्र है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं पर्यटन के उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से, सामाजिक उद्देश्य से भी जाते हैं। तो इसके सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गई।